कौन है ये मंत्री? हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा। ये भी पैकेज पे ही चलता है ये चैनल भी। अरे भैया पूरी बात हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, ये काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। और कभी अगर आप भूल जाएं कुछ बात तो एएनआई का आर्काइव निकाल के देख लेना कभी। गाजीपुर की घटना है सर, गाजीपुर की घटना है। बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी पिटाई से मौत हो गई है। अब वहां पर वो थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात को 1:30 बजे बिजली कटती है अचानक से और पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसके बाद एक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। कांग्रेस जो है दरअसल गया है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी गए। क्योंकि चाहे वो प्रियंका गांधी जी यूपी में चले जाएं, राहुल गांधी जी चले जाएं, संजय सिंह चले जाएं, तमाम कोई भी नेता चले जाए, उनको या तो रोक दिया जाता है या उन पर हमला किया जाता है या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये क्या मजाक बना रखा है ख़ास करके यूपी में योगी सरकार ने या उनके पुलिस ने या उनके नेता ने या उनके जो है 2 कौड़ी के गुंडे ने। मैं इसलिए 2 कौड़ी का गुंडा कह रहा हूँ कि एक बात मुझे अखिलेश की अच्छी लगी और सपाइयों की अच्छी लगी कि अभी आपने देखा यूपी के मकबरा का जब मामला आया फतेहपुर में, तो जो बीजेपी के नेता ने साजिश रची, जो गुंडों ने साजिश रची, उनको मेन बचा लिया गया और सपाई के गुंडे जो पकड़ाए, देखिए अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मेरा ये मानना है कि जो यूपी का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, जो हमले की साजिश का शिकार हो रहे हैं, जो काफिले को रोक रहे हैं, उनको पार्टी से क्यों ना निकाला जाए, उनको जेल में क्यों ना डाला जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी से कोई आपत्ति है, अगर मोदी जी की माँ को किसी ने गलत बोला है, तो जो गलत है वो गलत है, उनका कोई समर्थन कोई थोड़ी ना कर रहा। जो गाली दिया है, कानून उसको काम करेगा, कानून उसको जेल में डाला भी, वो जेल में है सलाखों के पीछे। लेकिन उसको लेकर किसी के काफिले को रोकना, उसका विरोध करना, उन पर हमला करना, ये तो खैर बचकाना कह लीजिए या फिर तानाशाही कह लीजिए। आज संजय सिंह जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जम्मू कश्मीर में है वो, देखिए उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, बोला नहीं दिया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया जा रहा। पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं, वहाँ उनका जो है दौरा है। अब देखिए वहाँ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय रॉय, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। भाई ये क्या मजाक है? कोई नेता कोई मंत्री जा रहा है तो किसी को अरेस्ट कर लेंगे क्या आप? ये हम देख रहे हैं सरकार का रवैया, ये सरकार की जो मानसिकता है उनको हमारा परख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये लोग चाहते क्या है, ये लोग खेल क्या करना चाहते हैं। ये अगर किसी नेता को मारना चाहते हैं तो फिर आप समझिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। आप जो है दरअसल किसी आम नेता को, मंत्री को फंसाना चाहते हैं, किसी के काफिले को रोकना चाहते हैं, और कोई मारना चाहता है तो इसको बचाने की जिम्मेदारी तो योगी पुलिस की है। योगी पुलिस किसी एक पार्टी का तो नहीं है, वो तो पूरे यूपी का है, वो तो पूरी यूपी के अवाम का है, नेता का है, जनता का, सब का है ना वो। तो फिर ये जो हमले हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? कायदे से योगी जी को और वहाँ के अध्यक्ष को, मेरा मानना है, और ख़ास करके जेपी नड्डा साहब को भी, दिनेश प्रताप को पार्टी से निकाल देना चाहिए, मंत्री पद से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा घटना नहीं है। और बजबते कह रहे हैं रायबरेली में, भाई साहब हम राहुल गांधी से फरियाद लेंगे, इंदिरा गांधी जी से जब हम फरियाद लिए, सोनिया गांधी से फरियाद ली। अरे भैया फरियाद ना लीजिए, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमला क्यों करवा रहे हैं? ये गुंडागर्दी सड़कों पे क्यों कर रहे हैं? ये तानाशाही क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार है इसलिए? क्या आपका पुलिस है इसलिए? क्या आपका प्रशासन है इसलिए? ये गलतफहमी मत पालिए। जनता सबका है, सरकार आपका नहीं है, सरकार सबकी है। हाँ, आपके पार्टी की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कर लेंगे। मेरा मानना है और अपील है योगी जी से भी, योगी पुलिस से अपील है कि ऐसे नेताओं को जेल में डालिए। राहुल गांधी को मारना कौन चाहता था, हमला करने की साजिश करना कौन चाहता था,
उसके खिलाफ प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी थाने में, सोनिया गांधी जी थाने जाइए और एफआईआर दर्ज कीजिए और इन नेताओं को जो है जेल में डालिए। इनके हमले का कोई भी बचाव करता है उसको जो है दरअसल जेल में डालिए। योगी जी एक्शन लीजिए इस पर, क्योंकि ये छोटा मोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है। और यूपी में आए दिन ऐसा देखने को मिलता है, कभी चंद्रशेखर आज़ाद को रोक दिया जाता है, कभी असदुद्दीन ओवैसी जी को रोक दिया जाता है, कभी उन पे हमला कर दिया जाता है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी पर हमला हुआ, उनके काफिले पे हमला हुआ, या मारना चाहते थे या हमला करना चाहते थे, हमला करने की साजिश थी, ये जांच का विषय है। और योगी पुलिस बताए कि दिनेश प्रताप जो योगी के मंत्री है वो चाहते क्या थे राहुल गांधी को लेकर। और कौन है ये मंत्री? दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है, हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा। ये भी पैकेज में ही चलता है ये चैनल भी। अरे रुक जाओ, पूरी बात तो हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। और कभी अगर आप भूल जाएं कुछ बात तो एएनआई का आर्काइव निकाल के देख लेना कभी। गाजीपुर की घटना है सर, गाजीपुर की घटना है। बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी पिटाई से मौत हो गई है। अब वहां पर वो थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात को 1:30 बजे बिजली कटती है अचानक से और पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसके बाद एक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है।